इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज़ पे बहुत बहुत स्वागत। आज की खबर में डीलरों के लिए एक खुशखबरी नहीं, गलत कह दिया हमने, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, या यूं कहें कि सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी डीलरों को आज नहीं मिली, बल्कि मंगलवार के दिन ही मिल गया था, लेकिन डीलर अपनी खुशी को समझ ही नहीं पाए थे। ये खुशखबरी यह है कि डीलरों को एक या दो नहीं, बल्कि सभी मांगों को सरकार ने मान लिया है, सरकार की मुहर लग गई है। ये अलग बात है कि सरकार द्वारा किए गए ऐलान के बाद डीलर दो हिस्से में बंटकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। एक ग्रुप के लोगों का मानना है कि सरकार ने डीलरों की मांगों को पूरा करना शुरू कर दिया है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता आज न कल सारी की सारी मांगों को पूरा करेगी। जबकि दूसरे ग्रुप का कहना है कि जो दो मांगे सरकार ने पूरी की है उससे डीलरों का पेट नहीं भरेगा, इसलिए डीलरों को लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते रहना चाहिए, लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। बहरहाल इन बातों की जड़ वो पत्र है जिसमें सरकार के प्रधान सचिव पंकज कुमार द्वारा जारी किया गया है। उस पत्र में लिखा गया है, एकदम शुरू से एकदम गौर से सुनिएगा उस पत्र में क्या लिखा हुआ है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 ब्रैकेट 1995 का 10 की धारा 5 सह पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 को संशोधित करते हुए बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण तृतीय संशोधन आदेश 2025 निर्गत करने के संबंध में। यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात है। इसके बाद वाली जो बात है ये बहुत ही गौर करने वाली बात है, जो आम तौर पर आम आदमी नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसके लिए जो इस फील्ड के इस लाइन के माहिर होते हैं वही लोग इन महीन बातों पे ध्यान दे पाते हैं, गौर कर पाते हैं। बहरहाल आगे इस पत्र में लिखा हुआ है कि उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक सोमवार, उसके अलावा 26 जनवरी 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के साथ साथ होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, नवमी और दशमी एवं ईद के अवसर पर उचित मूल्य की दुकान के बंद रहने एवं राशन कार्ड धारियों के अभिलेख आदि का अनुरक्षण विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से किए जाने संबंधी प्रावधानों के संशोधन के फलस्वरूप जन वितरण विक्रेता संघों की चीर लंबित मांगों को पूरा किया जा सकेगा। ये उस पत्र में पूरा लिखा हुआ है। उसके नीचे फिर प्रधान सचिव, सरकार के प्रधान सचिव पंकज कुमार का दस्तखत है। ये इतना उस पत्र में लिखा हुआ है। इस मामले को समझने के लिए आज हमने हाई कोर्ट के सीनियर वकील के साथ ही संघ के महामंत्री गौरव लाभ जी से भी बातें की है। आइए सुनिए इस मामले में उनका क्या कहना है। यूट्यूब चैनल जन धुआनी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक ऐसा मामला है जिसमें लोग खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आखिर में सरकार ने जो हमारी मांगों को पूरा किया है वो कितना किया है। खासकर ये मामला हम डीलरों की बात कर रहे हैं कि मंगलवार के दिन सरकार ने डीलरों को मांगों को पूरा किया है, उसके लिए एक पत्र भी जारी किया है। ये पत्र जो है वो प्रधान सचिव पंकज कुमार के द्वारा जारी किया गया है। इस पत्र में ये लिखा गया, सर इसी को सुनाते हुए यही मेरा सवाल होगा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 ब्रैकेट 1995 का 10 की धारा 5 सपठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 को संशोधन करते हुए बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण तृतीय संशोधन आदेश 2025 निर्गत करने के संबंध में। दूसरा पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है कि उचित मूल्य दुकानों को प्रत्येक सोमवार और 26 जनवरी 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के साथ साथ होली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जिसमें नवमी और दशमी एवं ईद के अवसर पर उचित मूल्य की दुकान के बंद रहने एवं राशन कार्ड धारियों के अभिलेख का अनुरक्षण विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से किए जाने संबंधी प्रावधानों के संशोधन के फलस्वरूप
जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघों की चिर लंबित मांगों को पूरा किया जा सकेगा। सर, इसमें मेरा सवाल ये है कि डीलर जो लोग हैं वो सब के सब ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैनुअल रजिस्टर को बंद किया गया है और छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी और त्योहारों में राष्ट्रीय छुट्टी दी गई है। इसमें सर लोग या तो हम लोग जैसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसमें पूरा मामला क्या है सर? पहले तो आप थोड़ा अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 ठीक है। जी सर। और हम जो है ना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ही ड्राइव होता है, हमारा जो कंट्रोल ऑर्डर बनता है ना, सर सर तो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 का जो सबकठिन धारा है ना, सब क्लॉज 3, जी सर। स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है जी कि सर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है उसको तो आपको कंप्लाई करना ही है। साथ में आपको स्पेशल पावर है कि आप अपने जनता को जी अपने सर। स्टेट का पावर, स्पेशल पावर से जी सर। अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो आप सबसे पहले इस चीज को जानिए, ठीक है। जी सर। कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के द्वारा पिछले साल 16 फरवरी 2024 को जी सर। हमने एक याचिका दायर किया था। जी सर। लगातार सुनवाई होता रहा और आप लोग को उसका क्रम मालूम ही होगा। सारा जो भी आदेश पारित किया जा रहा था वो जी जी जन विक्रेताओं के फेवर में किया जा रहा था, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, जी न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा था। जी सर। लास्टली 29/7/2025 को कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया जी सर। कि अगर 7 दिन के अंदर, मतलब 7 तारीख तक अगर आप जी सर। इन विक्रेताओं के मांग को, जो इनका सरकारी सेवक का जो मांग है, मानदेय प्रोवाइड करने का जो मांग है, उसको अगर कंसीडर नहीं करते हैं जी सर। तो आप पे कंटेम्प्ट होगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। जी कोर्ट सर। के आदेश का मानना होगा, क्योंकि उन्होंने लगातार ये आदेश पारित किया था। 29/4/2025 को किया था, फिर 24/6/2025 को किया गया था, फिर जी 29/7/2025 को। क्योंकि ये उच्च न्यायालय में का एक मतलब न्यायालय का एक प्रक्रिया है, जिसके तहत क्या है ना कि किसी को भी 2-3 समय दिया जाता है अपने बात को रखने के लिए, ठीक है। सर सर। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी था उनके लिए। तो उनको जो कोर्ट का आदेश था माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय पटना का, जी सर। उसी से उस आदेश के अनुसरण के आलोक में जी सर। आपको ज्ञात होगा कि हमको विभाग के द्वारा जो है ना, जी सर। सिर्फ एक पत्र ही नहीं लिखा गया था, बल्कि मेरे पास लास्ट फ्राइडे को 12 बजे कॉल भी आया था जी सर। सेक्रेटरी का, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। जी जी। जब मैं न्यायालय में था तो उनका कॉल आया 12 बजे करीब। जी सर। तो 12 बजे कॉल आया तो मैं न्यायालय में था, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर बाहर मैं घर आया तो पता चला कि भाई फोन किया तो मालूम चला कि उनके पीए का है ये नंबर। उन्होंने बोला कि पीए जी सर। साहब आपसे बात करना चाह रहे थे। जी बोले ठीक है भैया, तो वैसे से बुलाया है। हम बोले ठीक है, बुलाया है तो ऐसे थोड़ी आएंगे हम। मामला जी जब न्यायालय में लंबित है जी तो कोई व्यक्तिगत बात नहीं होगी इसमें। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि फिर हम लोग क्या करें, तो बोले अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय की ओर से देखेंगे। तो उन्होंने बिल्कुल। एक पत्र जारी किया जी जी 1/8/2025 को, ठीक है, जिसमें हमारे द्वारा जो किया गया ये था, याचिका था, जी जी। उसके प्रसंग में उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया 4:30 बजे, अच्छा 4 अच्छा। तारीख को। जी 4 सर। तारीख को हम लोग गए तो हमसे बात हुई 9:30 बजे रात तक बात हुई। ये आप अच्छा जानते हैं ना, जी जी जी। 9:30 बजे रात में बात हुई ना। जी सर। तो देखिए, मामला जो होता है ना, जब बड़ा लड़ाई आप लड़ते हैं ना, जी सर। गोली से नहीं लड़ा जाता है, दिमाग से लड़ा जाता है, बिल्कुल। ठीक है। मैंने उन्हें बोला कि आप सरकार के सचिव हैं, जी सर। आप फाइल लेके जाएंगे जी हमारे मांगों के समर्थन में तो मुख्यमंत्री जो है जरूर करेंगे, लेकिन आप फाइल तो लेके जाइए, क्योंकि बिल्कुल। न्यायालय का भी यही आदेश है। और आप नहीं कीजिएगा 7 तक जी तो सर। फिर हम पीछे हटने वाले हैं, छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। बिल्कुल। फिर इसी दरमियान बहुत तीखी बहस भी हुई इनसे। बहस होने के बाद राताराती उस फाइल पे काम किया गया। 9:30-10 बज गया करीब करीब अच्छा। पॉलिसी में। और जी सुबह सुबह 10 बजे वो फाइल लेके गए। फाइल जी ले जाने के बाद आप देखे होंगे जी कि सर।
प्रोसीडिंग जो कैबिनेट का मीटिंग हुआ, कैबिनेट जी के मीटिंग में जो है ना वो 28 नवंबर में इनको स्वीकृति मिल गया। ठीक है, जी सर। जो भी हमारा डिमांड था उसको स्वीकृति, क्योंकि इसमें हमारा डिमांड ही था सरकारी सेवक। जो फाइल लेके गया उसका डिमांड क्या था? सरकारी सेवक। जी बिल्कुल। ठीक है, अब जी सरकारी सेवक का डिमांड तो वो कैबिनेट से मिल गया। अब कैबिनेट से मिल गया तो इसी को इन्होंने लिखा है कि दो हम चीज किए हैं। ठीक है, जी सर। और विहित इलेक्ट्रॉनिक रीति से किए जाने संबंधी प्रावधानों के संशोधन के फलस्वरूप जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघों की चीज लंबित मांग, मतलब क्या होता है? जी जी जो भी लॉन्ग सर। अवेटेड डिमांड। जी सर सर। लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। तो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड हमारा क्या है? सरकारी सेवक मानदेय है ना। बिल्कुल सर। हाँ, और बिल्कुल। अनुकंपा में उम्र की बाध्यता को समाप्त करना, यही सब ना है। जी 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 बिल्कुल। तो हमारा प्रमुख मांग क्या है? सरकारी सेवक। सरकारी सेवक बिल्कुल। अब क्या है कि देखिए, हमने तो दिमाग लगा के जो है वो कैबिनेट से अपना काम करवा लिया। जी सर। अब कैबिनेट से काम करवा लिया तो आगे क्या करेंगे? बहुत से बहुत बोलेंगे नहीं हम नहीं देंगे, मुख्यमंत्री मना किए, यही बोलेंगे ना। जी सेक्रेटरी जी क्या जी बोलेंगे? जी हैं? तो अब जी हमारा एक ही है कि आपने हमारे मांग का कैबिनेट से स्वीकृति जब प्रदान कर दिया तो इसको कमेंट कीजिए, आप लागू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रथम दृष्टया ये देखिए हमारा कितना बड़ा जीत है कि हमने सारे मांगों को जो है वो न्यायालय के द्वारा करवा दिया है। अब ये बता दे रहे हैं जो लोग भी सोच रहे हैं जी कि तो हमारा मांग जो है वो जब कैबिनेट से पूरा फाइल जब स्वीकृति हो गया जी सर। तो दो ही मांग देने का कोई ये नहीं बनता है। बनता है क्या बताइए? नहीं बिल्कुल नहीं, जब सारी की जब सारी जब हमारा मांगें जब पूरी फाइल हमारा सरकारी सेवक था जी सर। तो स्वीकृति तो आप सरकारी सेवक का लिए ना। बिल्कुल। है तो बिल्कुल सर। सरकारी सेवक और अन्य मांग में हमारा तो हमारा प्राइम डिमांड क्या था? हमारा सरकारी सेवक मानदेय। तो बिल्कुल आपने मुख्यमंत्री से कैबिनेट से जब ये ले लिया तो अब जो है उसको हम लागू करवा देंगे। अब हम देखिए अब क्या था, पहले क्या था ना जी कि सर। कुछ भी नहीं था आपके पास, जी कुछ जी भी नहीं था। अब तो सारा चीज पेन एंड पेपर पे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताइए? बिल्कुल 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 अब सर। हम न्यायालय में जो 7 तारीख को बहस किए, जी सर। ठीक है, जी तो सर। 7 तारीख को हम यही बहस किए कि भैया ये जो है हमारे डिमांड को जो है इन्होंने कंसीडर कर लिया है, क्योंकि जी मंत्रिमंडल ने जी स्वीकृति प्रदान कर दिया है। अब स्वीकृति प्रदान करने के बाद अब इनको इम्प्लीमेंट करवाना है सरकार के सचिव को, तो इनको आप डायरेक्शन दीजिए। तो इस पे जो है सरकारी वकील जो है वो बोलना चाहा, जी जी हमारा बहुत खंडन किया, लेकिन जैसा अब हमारा जो सबमिशन था, हमारा प्रार्थना था, जो जी हमारा जी तर्क था, जी उसको उन्होंने उनको रिलाई किया। रिलाई करने के बाद फटकार भी लगाया सरकार के अच्छा वकील को। हाँ, जी जी काफी फटकार लगाया। मेरे साथ बेगूसराय के कुछ लोग थे और अच्छा उन्होंने बोला जी सर। कि आप जो है रिकॉर्ड में लाइए। ठीक है, अब क्या है कि अगर ये बोलेंगे कि हम नहीं कर रहे हैं, जी सर। अगर ये बोलेंगे नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आ गया ना, जिसके तहत ये बोल रहे हैं विक्रेता संघों की चीज लंबित मांगों को पूरा किया जा सकेगा। जी हैं? सर। जी सर। अब क्या है कि मेरा सांस अगर रहेगा जी तो सर। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम आपको ये कहते हैं कि न्यायालय आपको जो है ना जी जी उचित फैसला जरूर देगी, और उन्होंने बोला भी है। जी सर। अब तो हम इसको चैलेंज करेंगे ना कोर्ट में, बात समझिए। पहले डिस्प्यूट था हमारा, जी जी पहले जी हमारा डिस्प्यूट था कि एग्रीमेंट हमारा हुआ था कि हम आपको सरकारी सेवक घोषित करेंगे, लेकिन बिल्कुल। तकलीफ मुझे होता है बहुत कि जी कुछ सर। साथी जो हैं वो अपनी वाहवाही के लिए। नहीं नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं। विक्रेता को कमजोर करने के लिए, जी सर। आपको शायद नहीं मालूम है, जी सरकार को एक जुडिशियल ऑर्डर दिया डबल बेंच का। अच्छा 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 जी इस ऑर्डर में जाके सरकार से स्पेशली मिल के जिसको हमने वहाँ बात भी किया जी सेक्रेटरी से, जी ठीक है, जी उसको मैं बता रहा हूँ वो लेटर, जिसमें इन्होंने क्या किया ना, ये लोग मिल के, मैं नाम की जगह नहीं लूंगा, जी जिन लोगों ने भी किया है वो विक्रेता के साथ इतना बड़ा गद्दार है मैं बता नहीं सकता। और वो लोग है आज बोल रहे हैं, इन्होंने एक डबल बेंच का ऑर्डर दिया, जुडिशियल ऑर्डर दिया, जिसमें इन्होंने बोला कि विभाग को कि हमने इस मामले को पहले उठाया था सरकारी सेवक के लिए, जिसको न्यायालय ने डिसमिस कर दिया है। ये कॉपी जाके सरकार के सचिव को इसने दिया, और यही अच्छा मामला कल उठाया उसने। हमने जी उस मामले को खंडित कर दिया। हमने बोला ये हमारा सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है।
ये आप जो भी ये मामला उठा रहे हैं जिसमें हमारा बोल रहे हैं सरकारी सेवक का डिसमिस कर दिया गया है, सर वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है और हमारा सिमिलर मैटर नहीं है, इसलिए और हमारे बातों को माननीय न्यायाधीश ने बहुत ही गहनता से सुना और सुनने और जांच परखने के बाद प्रॉपर ये करने के बाद जो है जी उसके उसका जो ये था, उसने जो अपना तर्क रखा था सरकार के वकील ने उसको खारिज कर दिया और हमें बोला कि नहीं, आपका मांग जेन्युइन है और इनको रिकॉर्ड में लाने दीजिए, रिकॉर्ड में लाएंगे तो हम आपका मांग जरूर पूरा करेंगे, उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो यही मामला है इस पे। लेकिन तकलीफ होता है कि लोग जो है, आप समझिए कि एक दिन के अंदर आज तक लोग बोलते थे कि मुख्यमंत्री तक फाइल चला जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल तो जी जी फाइल तो हमने 9:30-10 बजे तक पॉलिसी पे हमने बात किया, जो लोग मेरे साथ थे वो उनसे पूछिएगा जी कितना नियम कानून से उन्होंने बोला कि हम तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम तो राज्य सरकार, हमको पावर है क्या। हमने ही उन्हें बताया था जी कि हम जो है NFSA से ड्राइव नहीं होते, हम इसी एक्ट से ड्राइव होते हैं। तो इसी एक्ट में आपको जो है ना क्लास 5 के सबसेक्शन 3 में आपको पावर दिया हुआ है स्टेट कि आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात समझिए, जी सर ये ऐतिहासिक क्षण है कि 2016 के कंट्रोल ऑर्डर का अमेंडमेंट किया गया है। आप ये समझिए इस बात को, जी जी वो माननीय न्यायालय के दबाव से किया गया है ना, कि नहीं किया गया, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तो नेतागिरी करते नहीं हैं और मुझे मालूम नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है। ये संघ, सही ये संघ जो है ना, जी ये हमारा घर है और संघ से जुड़े लोग हमारे परिवार घर के सदस्य हैं। तो बिल्कुल जिसको कहीं नहीं चलता, जिसका राजनीति बाहर नहीं चलता, वो घर में करता है। जिसका बाहर चलेगा वो घर में क्यों करेगा, हम क्यों करेंगे राजनीति, ये बताइए। मेरा काम है अपने लक्ष्य की ओर जो है ना जी केंद्रित रहना। मैं अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हूँ बिल्कुल और मैंने जो बोला है वो किया है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। मैं बोलता बहुत कम हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ बिहार के विक्रेता, सही बात आप लोग दिग्भ्रमित नहीं हो, ठीक है। जी कहीं भी, और हम आपके डिमांड को जी सर जब तक मेरा सांस रहेगा पूरा करके ही मानेंगे, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। अब बहुत हमारे पास स्कोप हो गया, अब बिल्कुल आप ये समझिए कि हमको कैबिनेट का स्वीकृति मिल गया है। मिल गया है कि नहीं मिल गया है? बिल्कुल बिल्कुल अब कितना दिन रुकेंगे वो बता दीजिए आप। जी अब सेक्रेटरी बोलेंगे जी सर कि हम नहीं कर सकते हैं, मेरे लिमिटेशन से बाहर है, तो हम बोलेंगे ना कि फिर मुख्यमंत्री कैसे साइन कर दिए, कैबिनेट कैसे पास कर दिया। तो कैबिनेट से बड़ा सचिव नहीं होता, एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेटिव से बड़ा नहीं होता, ये तो कानून बन गया ना। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ बिल्कुल तो ये तो गवर्नर के पास जाएगा ना, गवर्नर साइन करेंगे और फाइल पे साइन करेंगे जी और साइन करने के बाद वो एक्ट बनेगा, रेगुलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो जितना समय लगे, जी लेकिन इसको अब तो पेन एंड पेपर पे हमारे जीत हो गई ना। अब तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं न्यायालय में, अब तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो गया। बिल्कुल तो इसलिए दिग्भ्रमित किसी को नहीं होना है। और हम सब लोगों को बोलते हैं कि देखिए, न्यायालय का प्रोसेस और प्रोसीडिंग अलग होता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल चीज होता है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ कि ट्रायल में, मीडिया ट्रायल में ले जाऊँ, ठीक है, ये अच्छी बात नहीं। विक्रेता को इतना संयम रखना पड़ेगा। कुछ लोग जो है ना, अभी बहस होता है, उनको इतना व्यवहारिक ज्ञान नहीं है कि भैया 10 मिनट पहले बहस हुआ है तो जुडिशियल ऑर्डर 10 मिनट में हो जाएगा क्या, जब तक साइन नहीं होगा तो, विदाउट रिविजन। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस लोगों को रखना चाहिए। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, हम तो आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके लिए आगे बढ़ के ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और ईमानदारी से, जो हमारे बाबूजी बोलते थे, जो ईमानदारी से काम करेगा जी सर तो उसका जो है मेहनत हम जरूर सफल हो। बिल्कुल तो बिल्कुल आज बाबूजी का जो सपना था हमने पूरा किया। हमको संघ के पदाधिकारी रहने से हमको क्या है, हम तो संगठन को इसलिए समय दे रहे हैं कि हमने तो बीच में छोड़ भी दिया था, आपने देखा था ना। जी जी क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि हम जो है किसी को विचलित करें, डाइवर्ट करें, डायल्यूट करें। मेरा काम है विक्रेता के हित के लिए लड़ना। जी और हम अंत तक जो है आपकी जीत को, आपके जो प्रयास है, मेरा जो प्रयास है, आपका जो प्रयास है, जी सर उसको जीत में जरूर परिवर्तित करेंगे। ये मेरा अपना जो है ना, वो बिल्कुल अंदर की आत्मा बोल रही है कि आपकी जीत जरूर होगी, बस जितना समय लग जाए, क्योंकि न्यायालय का मामला है। जी और लोगों से यही बोलते हैं कि दिग्भ्रमित नहीं हो, जी मामला सब जुडिस है,
एक भी आपका गलत कदम जी एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। बात समझ जाइए। कोई भी लोग अगर नेतागिरी कर रहे हैं जी तो सर। लिमिटेशन में करें, जी नहीं जी तो जो भी प्राप्त है लूज कर जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्योंकि सर, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ना। सरकार बिल्कुल भी हो सकता है कि हम तो न्यायालय का ये करते हैं लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए, सही बात न्यायालय है तो सर। सर्वोपरि है ना। बिल्कुल सबसे ऊपर तो वही है तो सर। फिर तो बताइए। तो हमको क्या है कि हमको सीधा चलना है। अब विक्रेता ये जान लें कि गौरव लाभ के पीछे नहीं हटने वाला है। ठीक है, बिल्कुल हम अपना साइलेंटली काम करने में विश्वास रखते हैं और बिल्कुल। काम करेंगे। विक्रेता का जो प्राइम डिमांड है सरकारी जी सेवा की मानदेय, जी सर, उसको जरूर से जरूर जो है हम हासिल करके जो है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे YouTube चैनल पर आने के लिए। जी। बहरहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।